वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपिकम का 7वां पाठ है, जिसका नाम है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान है। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको षष्ठः पाठः स एव महान चित्रकार है, यह अर्थात वह ही महान चित्रकार है पाठ को पढ़ाया था। उसका हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम् अस्ति। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्यः अपि तु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथिरूपेण प्रीतिपात्राणि भवन्ति। अतिथिसेवा पञ्चमहायज्ञेषु अन्तर्भवति। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथिसेवायाः भावः सर्वेषु जागरित भवति। तादृशः कश्चन प्रसङ्गः अत्र पाठे दर्शितः। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति। यत् गृहे नूतना अतिथयः सन्ति ते च विशिष्टाः सन्ति। माता पुत्रौ पुत्रयोः च मिलित्वा ते तत्र 5 सन्ति। अहोरात्रं तस्या चिन्ता एकत्र एव गृहस्य छद्याम् उपरि। तत्रैव तस्या मनः अस्ति, कौतूहलम् अस्ति केते इति। तेन अन्ये काचित् मार्जारी, तस्या 4 शावकाः च। आम् ते विशिष्टातिथयः। सा तु तेषां नामानि अपि चिन्तितवती। तन्वी, मृद्दी, शबला, भीमा च इति। यहाँ पर इसकी लाइन वाइज हिंदी दी गई है। अगर आप इसमें से करना चाहते हैं तो इसकी हिंदी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तन्वी आकृत्या सुंदरी मृदी स्पर्शेन अतीव कोमला। शबला चित्रवर्णा तथा च भीमा किंचित स्थूलः। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वमपि राधिका जानाति। सा मार्जारी क्षीरं ददाति, मार्जारी पिबति, अनन्तरं सा धन्यवादं राधिकां पश्यति। किन्तु शावकानां समीपं राधिका गच्छति चेत् मन्दं मन्दं पृष्ठतः आगच्छति। राधिकां दृष्ट्वा शावकः भीतः न भवन्ति। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। सा राधिकां वदति, राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किन्तु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। राधिका पितामह्यं कण्ठं परितः मालाम् इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति, अस्तु करोमि, किन्तु किमर्थं? पितामही वदति, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति इति चिन्तयन्तु। तस्य आदरणेन सेवां करोतु। राधिका आदिनं मन्त्रम् इव वारं वारं वदति, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनन्तरं सा तन्वीं मृद्दीं शबलं भीमं च वात्सल्येन वदति, जानन्ति किम् अतिथि देवो भव? भवन्तः अपि वदन्तु अतिथि देवो भव। यहाँ पर दूसरे पेज की हिंदी दी गई है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसमें से देखकर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर
पहरे के हिसाब से करेंगे राधिका से लेकर भीमे च इति। तो सबसे पहले करेंगे शब्दार्थ। कूर्दमाना कूदती हुई, यत माने क्योंकि, नूतनः माने नए, अतिथि माने मेहमान, विशिष्टा माने विशेष, मिलित्वा माने मिलकर, अहोरात्रम माने दिन रात, एकत्र माने इकट्ठी, छद्यः ऊपरी छत के ऊपर, काचित माने कोई, मार्जारी माने बिल्ली, शावकः माने बच्चे, चिंतितवती माने सोचती है। अब यहाँ पर हम इसका सरलार्थ करेंगे। राधिका इन दिनों में कूदती हुई ही चलती है, क्योंकि घर में नए अतिथि हैं, वे विशिष्ट हैं। माँ, 2 पुत्र और 2 पुत्री मिलकर वहाँ 5 हैं। दिन रात उन्हीं की चिंता इकट्ठी रहती है। घर के छत के ऊपर वही उसका मन है, कौतूहल है। वे कौन है? वे अन्य नहीं, कोई बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। हाँ, वे ही विशेष अतिथि हैं। उसने उनके नाम भी सोचे हैं, तन्वी, मृद्धि, शबल और भीम। इस प्रकार है। अब दूसरा पहरा है तन्वी आकृत्या से लेकर दृष्टवा हसति। इसमें शब्दार्थ है आकृत्या माने आकृति से, किंचित माने कुछ, स्थूले माने मोटा, मार्जारी माने बिल्ली, कदा माने कब, क्षीरम माने दूध, पिबती माने पीती है, चेत माने यदि, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, पृष्ठतः पीछे पीछे, कार्यकलापान गतिविधियों का, दृष्टवा देखकर। अब हम करेंगे इसकी हिंदी। तन्वी आकृति से सुंदर, मृदु स्पर्श से अत्यंत कोमल, शबल चीते के वर्ण के और भीम कुछ मोटी, बिल्ली कब जाती है कब आती है यह सब भी राधिका जानती है। वह बिल्ली को दूध देती है, बिल्ली दूध पीती है, बाद में वह धन्यवाद सहित राधिका को देखती है, किंतु बिल्ली के बच्चे के समीप राधिका जाती है धीरे धीरे। बिल्ली पीछे आती है, राधिका को देखकर बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते। दादी राधिका की गतिविधियों को देखकर हंसती है। तीसरा पहरा है सा राधिकाम से लेकर अतिथि देवो भव। पहले शब्दार्थ करते हैं। यदा माने जब, तदा माने तब, तेषाम माने उनकी, एतादृशा माने इस तरह के, पितामहम माने दादी के, परितः माने चारों ओर, एवं माने समान, स्थापयन्ति माने डालती हुई, किमर्थम माने क्यों, मातामही माने नानी, अस्माकम माने हमारे, आदिनम माने दिन भर, वारंवार यानी बार बार, वात्सल्येन स्नेह से। अब हम यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। वह राधिका से कहती है, राधिका अतिथि कब आते हैं यह नहीं जानते, किंतु जब वे जाते हैं तो उनकी इस प्रकार सेवा करनी चाहिए। राधिका दादी के गले में चारों ओर माला की भांति हाथ डालकर पूछती है, ठीक है करती हूँ, किंतु किस लिए? नानी बोलती है, अतिथि देवता है, अर्थात अतिथि हमारे देव हैं, इस प्रकार सोचो, उनकी सम्मान सहित सेवा करो। राधिका दिन भर मंत्र की भांति बार बार बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। उसके बाद वह तन्वी, मृद्वी, शबलम और भीम से प्रेम पूर्वक बोलती है, क्या जानते हो, अतिथि देवो भव। आप सब भी बोलो, अतिथि देवो भव। अब हम इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। वयम शब्द अर्थान जानीमे। कूर्दमाना यानी कूदती हुई, नूतना माने नए, मिलित्वा माने मिलकर, अहोरात्र माने दिन रात, छद्या ऊपरी यानी छत के ऊपर, शावका माने बिल्ली के बच्चे, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, पृष्ठतः पृष्ठभागात यानी पीछे पीछे, कार्यकलापान यानी गतिविधियों को, दृष्टवा देखकर, एतादृशा इस तरह के, स्थापयन्ति डालती हुई, किमर्थम किस लिए,
आदिनम दिन भर, वारम वारम यानी बार बार। अब आगे है वयम अभ्यासम कुर्मः। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके उत्तर एक पद में देने हैं। जैसे कि पहला है राधिका कथम चलती स्म, इसका उत्तर है कूर्दमाना। ख गृहे कति अतिथय सन्ति, उत्तरम पंच। ज्ञ काम दृष्ट्वा शावका भीता न भवन्ति, इसका उत्तर है राधिकाम। ज्ञ मार्जारया कति शावकः, उत्तर है चत्वारः। ण राधिका मार्जारयि किमं ददाति, उत्तर है क्षीरम। च चित्रवर्णे के अस्ति, उत्तर है शबलः। प्रश्न 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है मार्जारी शावकानां नामानि कानि, इसका उत्तर है मार्जारी शावकानां नामानि सन्ति तन्वी मृद्वी शबल भीम च इति। ख राधिका मार्जारी शावकान् किं पाठयति, उत्तर है राधिका मार्जारी शावकान् अतिथि देवो भव पाठयति। ज्ञ विशिष्टः अतिथयः के, उत्तर है मार्जारी चत्वारः शावका च विशिष्टः अतिथयः सन्ति। ज्ञ पितामही राधिकां किं वदति, उत्तर है पितामही राधिकां वदति राधिके अतिथयः कदा आगच्छति इति न जानीमः। ण मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठते आगच्छति, उत्तर है यदा शावकानां समीपं राधिका गच्छति मार्जारी मंदं मंदं पृष्ठते आगच्छति। च मार्जार्या शावका कीदृशा सन्ति, इसका उत्तर है तन्वी आकृत्या सुंदरी मृद्वी स्पर्शेन अति कोमला शबला चित्रवर्ण तथा च भीमा किंचित स्थूला सन्ति। नंबर 3 अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। लेखनी अत्र अस्ति, इसका होगा लेखनी कुत्र अस्ति। क वृक्ष तत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति। ख देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालयः कुत्र अस्ति। ग वायु सर्वत्र अस्ति, वायु कुत्र अस्ति। घ बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। ण माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति। प्रश्न 4 उत्पीठिकायां किम् अस्ति किं नास्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। यथा उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति, उत्पीठिकायां घटी नास्ति। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं पुस्तकं, घटी, लेखनी, चषकः, कूपी, स्यूतः, संगणकं, वृक्षः, फलं, कन्दुकः। यहाँ पर मैंने इसकी हिंदी भी दी गई है कि मेज पर क्या क्या है, वहाँ क्या नहीं है, चित्र को देखो और लिखो। उदाहरण के लिए बेंच पर एक किताब है, मेज पे कोई बर्तन नहीं है। किताब, बर्तन, कलम, कप, कुआं, सूट, कंप्यूटर, पेड़, फल और गेंद। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर है नंबर 1 उत्पीठिकायां संगणकम् अस्ति। 2 उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति। 3 उत्पीठिकायां कन्दुकम् अस्ति। 4 उत्पीठिकायां वृक्षः नास्ति। 5 उत्पीठिकायां घटी नास्ति। 6 उत्पीठिकायां फलं नास्ति। 7 उत्पीठिकायां चषकः नास्ति। 8 उत्पीठिकायां कूपी अस्ति। 9 उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति। 10 उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति। नंबर 5 है रेखाचित्रं दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारं वाक्यानि लिखन्तु। यथा मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः अत्र अस्ति। तो इसमें अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र और एकत्र के हिसाब से वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले हम अत्र के वाक्य बनाएंगे। पहला है छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः अत्र अस्ति। दूसरा काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति। तीसरा है दीपकः कुत्र अस्ति,
दीपकः अत्र अस्ति। 4 घटे कुत्र अस्ति? घटे अत्र अस्ति। 5 सुधाखण्डे कुत्र अस्ति? सुधाखण्डे अत्र अस्ति। 6 शिक्षकः कुत्र अस्ति? शिक्षकः अत्र अस्ति। 7 बालिका कुत्र अस्ति? बालिका अत्र अस्ति। 8 लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। 9 माला कुत्र अस्ति? माला अत्र अस्ति। अब हम करेंगे तत्र वाले। विद्यालय कुत्र अस्ति? विद्यालयः तत्र अस्ति। 2 गायकः कुत्र अस्ति? गायकः तत्र अस्ति। 3 घटी कुत्र अस्ति? घटी तत्र अस्ति। 4 फलं कुत्र अस्ति? फलं तत्र अस्ति। 5 गृहं कुत्र अस्ति? गृहं तत्र अस्ति। 6 वाटिका कुत्र अस्ति? वाटिका तत्र अस्ति। 7 हरिणः कुत्र अस्ति? हरिणः तत्र अस्ति। 8 अजय कुत्र अस्ति? अजय तत्र अस्ति। 9 मूषकः कुत्र अस्ति? मूषकः तत्र अस्ति। अब करेंगे हम सर्वत्र वाले। नंबर 1 प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। परमेश्वरः कुत्र अस्ति? परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति। 3 ज्ञानं कुत्र अस्ति? ज्ञानं सर्वत्र अस्ति। 4 आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। 5 अणवः कुत्र अस्ति? अणवः सर्वत्र अस्ति। 6 प्रकृति कुत्र अस्ति? प्रकृतिः सर्वत्र अस्ति। 7 पुष्पाणि कुत्र अस्ति? पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति। 8 वायुः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति। 9 प्रेम कुत्र अस्ति? प्रेम सर्वत्र अस्ति। अब करेंगे एकत्र वाला। नंबर 1 बालकः कुत्र अस्ति? बालकः एकत्र अस्ति। 2 मयूरः कुत्र अस्ति? मयूरः एकत्र अस्ति। 3 मित्रं कुत्र अस्ति? मित्रम् एकत्र अस्ति। 4 पुत्रः कुत्र अस्ति? पुत्रः एकत्र अस्ति। 5 महिला कुत्र अस्ति? महिला एकत्र अस्ति। 6 सेविका कुत्र अस्ति? सेविका एकत्र अस्ति। 7 चटका कुत्र अस्ति? चटका एकत्र अस्ति। 8 दूल्हा कुत्र अस्ति? दूल्हा एकत्र अस्ति। अब आगे है प्रश्न 6 भोजनशालायां किं किम् अस्ति इति पञ्चभिः वाक्ये लिखन्तु। यथा भोजनशालायां पाचकः अस्ति। शब्दः सूचकपदानि पाचकः पात्रं तण्डुलः शाकानि अग्नि जलम। अब इसका उत्तर है नंबर 1 भोजनशालायां पात्रम् अस्ति। नंबर 2 भोजनशालायां अग्नि अस्ति। नंबर 3 भोजनशालायां जलम् अस्ति। नंबर 4 भोजनशालायां तण्डुलः सन्ति। नंबर 5 भोजनशालायां शाकानि सन्ति। अब है प्रश्न 7 अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। तो यहाँ पर हम अव्यय पद लिखेंगे। तो क में अमित गृहात् बहिः गच्छति, इसमें अव्यय पद है बहिः। ख एक वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, इसमें अव्यय है उपरि। ग सः फलानि अद्य क्षिपति, इसका है अद्य। घ तत्र एक विद्यालय अस्ति, इसमें आएगा तत्र। अण विद्यालय गृहस्य अन्तः प्रविशति, इसमें आएगा अन्तः। अब है प्रश्न 8 उदाहरण अनुसारं क कुत्र अस्ति कुत्र न अस्ति इति लिखन्तु। इसका उत्तर है नंबर 1 मत्स्य समुद्रे अस्ति मत्स्य वृक्षे न अस्ति। दूसरा मधुरता लड्डुकेन अस्ति मड्डुकेन कषाय न अस्ति। 3 उष्णता सूर्ये अस्ति चंद्रे न अस्ति। 4 वानरः वृक्षे अस्ति नद्यां न अस्ति। 5 नौका जले अस्ति पर्वते न अस्ति। 6 अज्ञानं पंडिते न अस्ति मूर्खे अस्ति। 7 चंद्र पूर्णिमायाम् अस्ति अमावास्यायां न अस्ति। 8 अवकाशः रविवासरे अस्ति सोमवासरे न अस्ति। अब आगे है योग्यता विस्तरण। 1 एतत् गीतं सर्वे अपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च।
मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतोऽसि त्वम् अत्रैव अस्मि आगतोऽस्मि राजगृहदेवं मार्जाल रे मार्जाल किं दृष्टं तत्र तावदीर्घं मूषकपुत्रः न हि दृष्टो अन्यत्र। अब इस गीत को सब मिलकर पढ़ें और गाएं। यहाँ पर हिंदी दी गई है। मार्जाल रे मार्जाल तुम कहाँ चले गए, मैं यही हूँ, राजगृह से आया हूँ। मार्जाल रे मार्जाल तुमने वहाँ क्या देखा, इतना लंबा चूहे का बच्चा मैंने और कहीं नहीं देखा। नंबर 2 पाठे स्थूलाक्षरै लिखिता शब्दा अवयवपदानि सन्ति। अत्र इति अव्ययं परिशीलयामः। अत्र बालकः अस्ति, अत्र बालकाः सन्ति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे वचनभेदः नास्ति। अत्र गायिका गायति, अत्र गायकः गायति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे लिङ्गभेदः नास्ति। अत्र सुधाखण्डेन लेखनं भवति, अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति। द्वयोः वाक्योः अत्र इति पदे विभक्ति भेदः नास्ति। नंबर 3 अवयवलक्षणं सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तदव्ययम्। अवयवपदेषु वचनभेदः विभक्तिभेदः लिङ्गभेदः च न भवति। एतानि अव्ययपदानि सर्वदा समानरूपेण वाक्ये भवन्ति। प्रश्न 4 निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानं पठन्तु लिखन्तु च। छात्र अत्र अस्ति क्रीडाङ्गणं, तत्र अस्ति कन्दुकः, कुत्र अस्ति नगरम् अन्यत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, भोजनं तत्र न अस्ति। परियोजना कार्यं। नंबर 1 पाठे मार्जार शावकानां नामानि पश्यन्तु। तेषां नामकरणे राधिकायाः किं चिन्तनम् आसीत्, तदनुसारं स्वयं नामधेये किम् उद्देश्यं स्यात् इति विमर्शं कुर्वन्तु। इसका उत्तर है मार्जार शावकानां नामकरणे राधिकायाः चिन्तनम् आसीत् यत् तन्वी शरीरस्य सौन्दर्येण सुन्दरी आसीत्, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला आसीत्, सबलः चित्रवर्णः आसीत्, भीमः स्थूलः आसीत्। राधिका तेषां नामानि शरीरस्य गुणानुसारेण अचिन्तयत्। दूसरा प्रश्न है विद्यालय परिसरे किमस्ति किं नास्ति इति लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। उत्तर है इसका विद्यालय परिसरे एकं क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति। विद्यालयस्य भवनं भव्यं विशालं च अस्ति। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। पादपेषु सुन्दराणि पुष्पाणि विकसन्ति। विद्यालयस्य भवने अनेके कक्षा प्रकोष्ठाः च सन्ति। एकः पुस्तकालयः अस्ति, तत्र एक भोजनालयः अपि अस्ति। तत्र सर्वत्र स्वच्छतं क्षेत्रम् अस्ति, अस्वच्छता नास्ति। बिलाव कुत्र अस्ति, यहाँ पर हमें बताना है कि बिलाव कहाँ कहाँ पर है। वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले उपरि विद्यालय फलकस्य उपरि अस्ति अद्य, विद्यालय फलकस्य अद्य अस्ति। कोणे विद्यालय फलकस्य कोणे अस्ति। केन्द्रे विद्यालय आसनस्य केन्द्रे अस्ति। समीपे विद्यालय पेटिकायाः समीपे अस्ति। दूरे विद्यालय पेटिकायाः दूरे अस्ति। अन्तः विद्यालय पेटिकायाः अन्तः अस्ति। बहिः विद्यालय पेटिकायाः बहिः अस्ति। पुरतः विद्यालय कन्दुकस्य पुरतः अस्ति। पृष्ठतः विद्यालय कन्दुकस्य पृष्ठतः अस्ति। दक्षिणतः विद्यालय बालकस्य दक्षिणतः अस्ति। वामतः विद्यालय बालकस्य वामतः अस्ति। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है वायु सर्वत्र अस्ति, अत्र स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। क ख कुत्र, ग किम, घ के। इसका सही उत्तर है ख कुत्र। प्रश्न 2 त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तेषु वचनेषु च सदृशं क भवति। क संज्ञा, ख सर्वनाम, घ विशेषण, घ अव्यय। इसका सही उत्तर है अव्यय। प्रश्न 3 नौका डैश अस्ति, रिक्त स्थानं पूरयन्तु। ख पर्वते, ख जले, घ वृक्षे, घ विद्यालये। इसका सही उत्तर है जले। प्रश्न 4 अमित गृहात् बहिः गच्छति,
अस्मिन् वाक्ये किम् अव्ययपदं प्रयुक्तम्? कै अमितः, कै गृहात्, गै बहिः, गै गच्छति। इसका सही उत्तर है गै बहिः। प्रश्न 5, शावका शब्द से को अर्थ है? समान रूप से, कै पीछे पीछे, गै दिन भर, गै बिल्ली के बच्चे। इसका सही उत्तर है बिल्ली के बच्चे। प्रश्न 6, विशिष्टातिथ्य के? कै राधिका, कै शावका, गै भीमा, गै आतिथ्य। इसका सही उत्तर है कै शावकः। प्रश्न 7, राधिकाया गृहे कति अतिथ्यः सन्ति? कै त्रय, कै चत्वारः, गै पंच, गै षट्। इसका सही उत्तर है गै पंच। प्रश्न 8, राधिकाया गृहे मार्जार्याः कति शावकाः आसीत्? कै त्रय, कै चत्वारः, गै पंच, गै षट्। इसका सही उत्तर है कै चत्वारः। प्रश्न 9, शावकेषु चित्रवर्णः कै अस्ति? कै तन्वी, कै मध्वी, गै शबलः, गै भीमः। इसका सही उत्तर है शबलः। प्रश्न 10, राधिकायाः मार्जार्यै किं ददाति? कै जलं, कै क्षीरं, गै फलं, गै रोटिकाम्। इसका सही उत्तर है कै क्षीरम। तो यहाँ पर हमारा 7वें पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको 8वां पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।